गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, जोहार। मैं एहसन विकास स्वागत करता हूँ आप लोग का यंग माइंड्स अकेडमी में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं लेक्चर 2 में। ठीक है। और लेक्चर 2 में आज हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। आज हम लोग कुछ मॉडल्स के बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ नए नए आपके साइंटिस्ट लोग के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है, कि हमारा मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है ना, हमारा मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है एटम के बारे में। आज हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि एटम आपका 3 चीज़ से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, ठीक है। लेकिन साइंस, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि साइंस एक दिन में इतना ग्रो नहीं होता है, तो उसके पीछे का कहानी क्या है, आखिर कैसे कैसे किन किन स्टेप्स से होते हुए आखिर ये मॉडर्न समझ तक हम लोग पहुंच पाए, तो उसी जर्नी को देखना है हमें, ठीक है। हमें उसी जर्नी को देखना है कि पहले क्या था, क्या समझा गया था, उसके बाद फिर क्या समझा गया, एटम्स के बारे में फिर क्या धारणा बनी, ठीक है ना, क्या राइट हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, कैसे 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 बढ़ते आपका एटॉमिक थ्योरी आपका इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डाल्टन ने भी एक थ्योरी दिया था एटम के बारे में, ठीक है ना, कनार्ड ने दिया था, और आपका बाद में बहुत बाद किसने दिया? डाल्टन ने दिया। लेकिन एक मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल जैसे कि घर का मॉडल होता है, बाइक का मॉडल होता है, गाड़ी का मॉडल होता है, वैसे एटम का मॉडल कि भैया एटम आखिर किससे किससे मिलकर बना है, दिखता कैसा है, ये पहली बार प्रयास किया गया था किसके द्वारा? तो सर जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा 1898 में किया गया था, ठीक है ना। तो थॉमसन साहब ने पहली बार एक एटॉमिक मॉडल दिया और दुनिया को बताया कि भैया एटम ऐसा दिखता है, एटम को अगर देखा जाएगा तो एटम ऐसा दिखेगा, उसमें आपको ये मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम क्या है? एटम है कि आपका एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, एक क्या है? एक गोला है, ठीक है ना, जिसमें क्या है? खाली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। क्या है? ये एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म है एकदम, हर तरह से पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म गोला है, स्फीयर है। और बीच बीच में क्या है? कहीं कहीं क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। इनका कहना था, जैसे कि आप लोगों ने तरबूज देखा है, देखा कि नहीं देखा? तरबूज खाएं आप लोग, वाटरमेलन को। तो वाटरमेलन में क्या होता है भैया? तो लाल लाल रंग का क्या होता है? उसका जो फल होता है वो होता है। बाकी बीच बीच में क्या होता है? उसके सीड्स होते हैं कि नहीं, उसका बीज होता है। तो कुछ वैसा ही मॉडल इन्होंने दिया था कि मान लीजिए ये पूरा तरबूज है, ठीक है ना, तो ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कहीं कहीं जो आपको ये दिखाई दे रहा है आपका ये जो आपको मतलब नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये बीज की तरह है, ठीक है ना। तो ये था इनका आपका एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, जिसमें इन्हें क्या कहा कि एटम क्या है? एक यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है ना, और उसमें कहीं 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 क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज भी है, इम्बेडेड है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग वाटरमेलन मेथड भी मतलब मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अब इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। आप देखिएगा, आपका जब केक बनता है, जब बर्थडे पार्टी करते हैं आप लोग, तो केक होता है, तो केक के ऊपर टॉपिंग्स होते हैं ना, जहां जहां तहां तहां क्या होता है? आपका टॉपिंग्स होता है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा केक आपका क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसके ऊपर आप जो टॉपिंग्स डाले हैं वो क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये पूरा उसका मॉडल यही था, ठीक है। तो इन्होंने कितने चार्ज के बारे में बताया? इसने कितने चार्ज के बारे में बताया? तो इन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज के बारे में, नेगेटिव चार्ज के बारे में। क्या इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया? नहीं बताया। क्या इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया? नहीं बताया। तो आगे चल के वो सब पता होता है, ठीक है। आगे चल के वो सब कैसे पता होगा वो हम लोग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रॉन का खोजकर्ता भी हम लोग इसी को मानते हैं, ठीक है ना। जे थॉमसन साहब को क्या मानते हैं हम लोग? आपका इलेक्ट्रॉन का जो जिसने खोज किया था उसको हम लोग मानते हैं किसको? थॉमसन साहब को। तो ये मॉडल समझ में आ गया? ये मॉडल समझ में आ गया होगा। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब ये मॉडल दिया गया थॉमसन सर के द्वारा, तो फिर एक आदमी थे रदरफोर्ड, ठीक है, उनके मन में बड़ा खलबली हो गया कि भैया ये मॉडल, हालांकि इनको डाउट हो रहा था पहले से भी, लेकिन इनके मॉडल को टेस्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कौन? आपके मतलब रदरफोर्ड साहब क्या किए? एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं।
तो उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? तो उनका नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है ना, अल्फा रे स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था आपका 1911 में। कब किया गया था? 1911 में। अब देखिएगा होता क्या है, तो जब भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, चाहे मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? हम लोग इसको आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको खाली सुन लीजिए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जब भी कोई होता है तो उससे क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना। क्या निकलता है? रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा, गामा रेडिएशन सब निकलता है सब, ठीक है ना। तो आपके रदरफोर्ड साहब ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है ना, एक कोई भी एलिमेंट लिया होगा उसका, ठीक है ना, और उससे जो आपका अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा था उसी का यूज किया उसने। कैसे यूज किया? तो क्या किया उन्होंने, एक गोल्ड का क्या लिया, एक लीफ लिया। आपने जानते हैं सोना का जो होता है पतला पतला क्या होता है, कागज जैसा होता है ना, लीफ, तो सोना का लीफ लिया। अब यह सवाल उठता है कि इन्होंने सोना का लीफ क्यों लिया, गोल्ड का पत्ती क्यों लिया? क्योंकि इसका जवाब यह है कि गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है, गोल्ड ही एक ऐसा मतलब मेटल है जिसको आप बिल्कुल पतला कर सकते हैं पीट पीट के, नहीं उसको फाइन शीट बना सकते हैं, उससे ज्यादा पतला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पतला करना था, बहुत पतला होता है ये, ठीक है। तो इसको लिया गया। अब इस सीट में बम्बार्डमेंट किया गया, किससे? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया, मतलब उस पर बौछार किया गया अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कहां से निकलता है? तो आपके रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलता है, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स जो आपका निकल रहा था रेडियो एक्टिव सोर्स से, उसको कहां पे बम्बार्डमेंट किया गया? तो गोल्ड लीफ में किया गया, ठीक है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं सब, ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद इस लीफ के बगल में उन्होंने क्या लगाया? एक स्क्रीन लगाया। स्क्रीन किससे लगाया? कि भैया अल्फा पार्टिकल पार होगा तो देखेगा कि कहां जाके फ्लैश हो रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन लगाने का उद्देश्य क्या है कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल्स इससे पार होगा तो वहां पे एक फ्लैश निकलेगा, एक लाइट टाइप का आपका वहां होगा वहां पे, ठीक है। तो कैच करने के लिए, ठीक है ना, कि कहां कितना लाइट है कितना नहीं है उसको पकड़ने के लिए, पार हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए। तो कौन सा स्क्रीन लगाया था? तो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन लगाया था। जिंक सल्फाइड से आपका कोट किया हुआ स्क्रीन लगाया उसने, ठीक है। आप देखिए बात को तो ध्यान समझिएगा। तो अभी तक हमारे पास कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें क्या कहा गया था कि भैया आपका जो पूरा एटम है क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। क्या है? आपका जो पूरा एटम है क्या है? पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसमें क्या है? कहीं कहीं क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बताइएगा कि प्लस चार्ज मान लीजिए यहां है एक प्लस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज, क्या करेगा? यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो दोनों के बीच कैसा आपका संबंध होगा? तो ये सब क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, एक प्लस है एक माइनस है, कैसा होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है ना। तो जो अपोजिट चार्ज है दोनों को अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? और जो आपका सेम चार्ज है दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपको सेटअप समझ में आ गया। सेटअप इनको ट्राई करना था इस मॉडल को, रदरफोर्ड साहब को इस मॉडल का टेस्ट करना था, ये सच में सही है कि नहीं। ये जो बता रहा है कि चारों तरफ आपका पॉजिटिव आयंस ही है, सॉरी चार्ज है, इसको टेस्ट करना था इसको, ठीक है ना। तो क्या लिया था? आपका रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, एक गोल्ड लीफ लिया था और एक जिंक का कोटिंग लिया था, ठीक है। अब ये देखा कि यहां से कितना पार्टिकल्स पार हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ध्यान से आपको सुनना चाहिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है कैसा पार्टिकल्स है भैया? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है कि नहीं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना। और इनके हिसाब से जो एटम्स है वो भी क्या है? आपका पॉजिटिवली चार्ज है, कहीं कहीं बीच बीच में क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये जो आपका गोल्ड लीफ है ये भी तो आपका एटम से ही बना होगा, ये भी तो आपका एटम से ही बना होगा ना, बना है कि नहीं? एटम से ही बना होगा ये भी। तो कहीं ना कहीं इसका एटम में भी आपका पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा नहीं? तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा तो यहां से पॉजिटिव यहां से पॉजिटिव, दोनों में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। होना चाहिए होना चाहिए? बताइए हमको, क्या ये पार कर पाता है इसको? अल्फा पार्टिकल्स क्या इसको पार कर पाएगा इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से?
क्योंकि ये भी आपका एटम से ही बना हुआ है, पूरा का पूरा गोल्ड लीफ। और जब एटम आपका पूरा ये जो गोल्ड लीफ आपका एटम से बना हुआ है, और एटम में क्या है आपका मेनली पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। मेनली क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जब हर जगह होगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको आगे बढ़ने देगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, जो रेस को पार नहीं होना चाहिए था वो पार हो गया, और पूरा पार हो गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को पार नहीं होना चाहिए था इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये तो है ही पॉजिटिव, और यहां भी क्या है हमारा पूरा जो गोल्ड लीफ है इसके एटम में क्या है? ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव ही है सब कुछ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता? रिपल्सन होता। तो इसके हिसाब से तो पार नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि सब कुछ मतलब मैक्सिमम जो है वो पार हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एटम खाली है, एटम में बहुत ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, एटम में क्या है, यहां जो दिखाया गया कि एटम पूरा पूरा क्या है, एकदम पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, आपको दिखाया गया ना। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये मॉडल फेल। इनके एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि भैया एटम में क्या है, बहुत खाली जगह है, तभी तो पास हो पाया। ठीक है, तभी मान लीजिए कि ये आपका एटम है, आपको थोड़ा मैं दिखा दूं। मान के चलिए कि ये आपका एटम है, इनके हिसाब से आप देखते हैं, इनके हिसाब से तो एटम क्या है, पूरा खाली है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है, अब रुकिए अभी उसमें आते हैं। ये एटम पूरा खाली है, बीच में क्या है, खाली है कि नहीं? ये सब खाली स्पेस है, इसलिए तो पार हो गया। इसलिए तो आपका जो अल्फा पार्टिकल्स पार हो गया आराम से, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली है, बिल्कुल खाली, इसलिए पार हो गया आराम से। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द, सब मतलब बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो आराम से पार कर गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तब आराम से कोई कब पार कर सकता है भैया? जब जगह खाली हो, रास्ता साफ हो। तो एटम में भी क्या है, पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है, पूरा खाली जगह पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोलता है कि पहला जो इनको ऑब्जर्वेशन मिला, क्या मिला कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो आराम से गोल्ड फॉयल को पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कहीं भी मुड़ा जुड़ा नहीं। नेक्स्ट में क्या होता है, सम अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लिटिल डिफ्लेक्शन। अब बताइए, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है कोई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर भी मुड़ गया। ठीक है ना, देखिए टकरा के इधर भी मुड़ गया, इधर भी मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया। तो ऐसा मुड़ने का क्या वजह था? इसका वजह, अच्छा, कोई पार्टिकल मुड़ेगा कब, हमको ये बताइए। आपका प्लस यहां से आ रहा है, एगो यहां से आ रहा है। ठीक है, तो या तो ऐसा होगा दोनों तो एक दूसरे को चाहता नहीं है ना, दोनों फेंकना ही चाहता है। तो हो सकता है कि ये अपना रास्ता बदल ले, ऐसे मुड़ जाए या ऐसे मुड़ जाए, चाहे ये घूम जाए पूरा, ऐसे ही, ऐसा ही हो सकता है ना। ये कब हुआ? ये आपका डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आपका बीच में, आपका जो एटम का बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है। जरूर एटम के बीच में अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो क्या बताया कि पूरा एटम खाली है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, चलिए मान गए। तो इसलिए सब कुछ रेस पार हो गया आराम से, सब रेस आपका अल्फा पार्टिकल्स आराम से पार हो गया। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स पार नहीं हुआ, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट कर गया, इधर डिफ्लेक्ट हो गया, इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इधर हुआ, कुछ तो आया और निकल भी गया सीधा। तो ऐसा काहे हुआ? ऐसा तभी हो सकता है कि जब सेंटर में क्या हो, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, सेंटर में एक न्यूक्लियस हो जो पॉजिटिवली चार्ज हो। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो हमने क्या देखा पहले कि जो जितने भी, जब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं एक बार कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, उसमें अपने आप क्या होते हैं, एमिशंस होते हैं। कौन सा एमिशन होता है? तो अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डमेंट किया गया, मतलब कि बरसाया गया किस पे, गोल्ड फॉयल पे, और देखा गया क्या होता है। तो ये देखा गया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स था सब पार हो गया। सब पार कब होता है? जब खाली जगह हो, वहां पे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अगर वहां पे आपका पॉजिटिव, अगर ऐसा होता, अगर सच में ऐसा मॉडल होता तो क्या पार होता सबका सब? नहीं होता, हर जगह डिफ्लेक्शन होता। नहीं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है
तो यहाँ आएगा तो फिर से टकरा के भाग जाएगा ना, ये नहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन पार हो जाता है मतलब क्या है ही नहीं, ये सब चीज़ सब खाली है। तो पूरा का पूरा एटम का जो है मैक्सिमम क्या खाली है। लेकिन ये तो खाली है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है। तो थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और आपका न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। तो क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है, आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है। और कुछ कुछ डिफ्लेक्शन ऐसा भी होता है कि गया, टकराया और सीधा लौट के चला आया, लौट के चला आया। ठीक है, गया आपका अल्फा पार्टिकल गया, प्लस पार्टिकल गया, आपका न्यूक्लियस से टकराया, तुरंत लौट के चला आया। इससे क्या होता है पता, इससे ये पता होता है कि भैया न्यूक्लियस जो है वो काफी तगड़ा है, रिजिड है। ठीक है ना, आपका बहुत डेंसिटी रखता है वो। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का आपका जो, इसका मतलब अब शुरू होता है कि भैया अब एटम का ये मॉडल फेल, ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इन्होंने बताया था कि पूरा जो पूरा एटम है उसमें हर जगह क्या है, प्लस चार्ज है और कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है। ये तो फेल हो गया भैया। तो अब क्या मॉडल निकल के आया, तो वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रीफली हम क्या बोले कि अब जो मॉडल निकल के आएगा, कैसा निकल के आएगा कि भैया आपका एटम जो है वो पूरी तरह से क्या है, मतलब मैक्सिमम जो उसका है स्पेस जो है वो खाली है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भैया पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया बात। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका इस एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सा मॉडल आता है। अभी तक तो ये वाला मॉडल था, थॉमसन मॉडल, जो कि पूरी तरह से फेल। ठीक है ना, अब इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक नया मॉडल आएगा, जिसको हम बोलते हैं आपका रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना, काफी बढ़िया मॉडल है, देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।